ये बीजेपी की सोबत का असर है या बंदा जेन्युइनली बदतमीज है? दिस इज नजीमुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। भाई जब चैनल का नाम ऑनेस्टली स्पीकिंग है तो बात तो मैं फुल ईमानदारी से करूंगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। जब मैंने कहा कि ओल्ड ट्रैफर्ड में बेन स्टोक्स का बिहेवियर बहुत खराब था, हाथ मिलाओ नहीं तो मैं कट्टी, भाई दोनों कप्तानों की मर्जी से बाहर जाया जाता है और वो दोनों लड़के इतनी मेहनत से खेल रहे थे, वो अपने माइलस्टोन के लिए रुके, ये उनकी मर्जी। तब मैंने कहा कि वो जेंटलमैन्स गेम में ये बिहेवियर बर्दाश्त नहीं किया जाता, बेन स्टोक्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मैं यही बात कहूंगा कि आप प्लेयर से कोच बन गए लेकिन आपकी बदतमीजी खत्म नहीं हुई। गौतम गंभीर की बदतमीजी, बदकलामी, बुरा बिहेवियर, ये सबके सामने ही हमेशा चलता रहता है। ओवल में प्रैक्टिस के दौरान वो हेड क्यूरेटर से लड़ गए। भाई सिंपल सी बात थी, वो पिच का मुआयना कर रहे थे, हेड क्यूरेटर ने कहा आप पिच से दूर रहें, तो बस ये बोलने की देर थी, गौतम गंभीर को बुरा लग गया। उन्होंने कहा आप ग्राउंड्समैन हैं, आप मुझे ना बताएं मुझे क्या करना है। और ये वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि गौतम गंभीर इज बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। ही इज सो एंग्री, ही इज सो फ्यूरियस। अना का मसला ही बना दिया। यार वो ग्राउंडमैन है, वो आपको बोलेगा पिच से थोड़ा सा दूर रहे, इसमें ऐसी क्या बात हो गई? उसको भी पता है कि आप हेड कोच हैं, उसने भी आपसे ठीक तरीके से ही बात की थी। ये वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि आप बदतमीजी कर रहे हैं, लोग आपको समझा रहे हैं, आपको मना रहे हैं, तब भी आप बाज नहीं आ रहे। पता नहीं क्या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इस शख्स को कि ये बुरी तरह से उससे बात कर रहा है। भाई आप सब जानते हैं कि ली फोर्टिस इज द ग्राउंडमैन और ये ईसीबी के लगातार 3 साल से ग्राउंड्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत रहे हैं, तो उनको भी अपना काम आता है, आपको भी जरूरत नहीं है बताने की। और ये तो माजी में सबके सामने है ना। चले शाहिद आफरीदी और कामरान अकमल से झगड़ा तो आप कहेंगे कि हीट ऑफ द मोमेंट पाकिस्तान इंडिया के गेम में ऐसा होता है, उसको बीच में नहीं लाना चाहिए। ये तो अपने प्लेयर से लड़ते हैं, विराट कोहली से इनके फड्डे की फुटेजेस हैं। तो ये तो इनका एटीट्यूड विच आई यूज टू थिंक कि विद टाइम चेंज हो जाएगा, वो बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल करने लगेंगे। अपनी इज्जत नहीं रख सकते तो जो पोस्ट आपको मिली है, यू आर द हेड कोच, जो मैं कहता हूं ना खेल सफीर होते हैं, आप भी एम्बेसडर हैं। आप अपनी टीम को लेकर आए या लड़ाने के लिए और वो टीम लड़ रही है, जान मार रही है, लेकिन आपके बिहेवियर की वजह से वो माहौल खराब हो रहा है। शायद ये हो सकता है कि वो रिजल्ट्स जो गौतम गंभीर चाह रहे हैं वो उनको मिल नहीं रहे, इसलिए वो थोड़ा तिल मिला रहे हैं। जबकि टीम नो डाउट बहुत अच्छा खेल रही है। रिजल्ट्स अगर इंडिया के फेवर में नहीं है, इंडिया ने खेला बहुत अच्छा है एंड एवरीबडी, पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी इज वेरी प्राउड ऑफ द वे इंडियन टीम इज प्लेइंग। लेकिन शायद गौतम को ये लग रहा है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो कहीं मुझ पर खतरे की जो वो है घंटी तो नहीं बज रही है, क्या मुझे तो नहीं हटा दिया जाएगा क्योंकि घर में आप न्यूजीलैंड से हारे, 10 साल से आप ऑस्ट्रेलिया से नहीं हारे थे, वो हारे, और अब आप इंग्लैंड से अगर हार जाते हो तो ये प्रेशर शायद उनको और इरिटेट कर रहा है और उनके अंदर से जो गुस्सा और वो जो जज्बात निकल रहे हैं उसकी वजह शायद ये हो। आई थिंक बतौर कोच उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को नहीं, पूरी इंडियन कॉम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खैर, एनी हाउ, मूविंग ऑन, पाकिस्तान टीम के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तानी स्क्वाड की बात करें तो आज लॉर्ड हिल में 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन रहा, जहां कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग पे बहुत ज़्यादा काम हुआ। प्रैक्टिस के बाद खिलाड़ियों ने फ्लोरिडा के साहिल का विजिट किया। खिलाड़ियों ने खूब मौज मस्तियाँ की, लेकिन इट वॉज नॉट ऑल फन इन गेम्स। वहाँ पे फिटनेस का इम्तिहान भी लिया गया, साथ साथ मुख्तलिफ फिटनेस ड्रिल्स कराई गई। तो ये पाकिस्तान टीम की अपडेट है। सीरीज सॉरी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एशिया कप के लिए, आगे वर्ल्ड कप के लिए तैयारी होगी। तो ये सीरीज जो है वो दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का जो हाल है वो आपके सामने है। बांग्लादेश से हारने के बाद पाकिस्तान जो है उसका कॉन्फिडेंस बड़ा लो होगा। लेकिन मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं कि पाकिस्तान का तो कॉन्फिडेंस लो होगा, वेस्ट इंडीज अच्छा खेलने के बाद भी उनका मोराल डाउन होगा, क्योंकि उन्होंने बुरा नहीं खेला लेकिन बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वेस्ट इंडीज अपने घर में पहली बार ऑस्ट्रेलिया से ना सिर्फ सीरीज हारा है बल्कि 5 मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल। क्योंकि फिर मैं कहूंगा कि उन्होंने कहीं भी इतना बुरा नहीं खेला जिस तरह का रिजल्ट आया है, बट ऑस्ट्रेलिया हमेशा उनसे एक कदम
आगे ही रही है, जितने रन उन्होंने बनाए हैं उतने बना लिए हैं। आखिरी मैच में 171 रन्स का हदफ मिला जो कैंगरूज ने 17वें ओवर में हासिल किया, हालांकि 7 विकेटें गिर चुकी थी, तो वेस्ट इंडीज के बॉलर्स उनको वाइट वॉश से ना बचा सके। एक बार फिर जो ये नाकामी है इसका असर कितना पड़ेगा और पाकिस्तान टीम इसको कैसे कैपिटलाइज कर सकती है, क्योंकि हमारा जो परसेप्शन है वो इतना ख़राब बना हुआ है कि वरना कोई दूसरी टीम हो ना तो इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाए कि वो अपने घर में 5-0 हार कर आ रहे हैं, तो यहाँ हम इस चीज़ का एडवांटेज लेंगे। लेट्स सी क्या होता है। अब जो भी सिचुएशन बनती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं। केविन पीटरसन ने एक डिबेट शुरू की और उन्होंने वही बात की है जो कुछ दिन पहले मैंने अपनी वीडियो में की थी। 2-3 दिन पहले केविन पीटरसन ने एक ट्वीट की जिसमें बहस क्या छेड़ी है उन्होंने कहा है कि मौजूदा दौर में बैटिंग बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, जबकि 20-25 साल पहले ऐसा नहीं था। उसकी वजह इन्होंने ये बताई है कि उस ज़माने में जो बॉलर्स थे वो इतने ख़तरनाक थे, उन जैसे बॉलर्स आज नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो फॉलो करते, मुझे फॉलो करते, मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको याद होगा कि जब मैंने कहा था कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड अगर जो रूट तोड़ भी दें तो भी उनका तेंदुलकर से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि तेंदुलकर बॉलर्स के ज़माने का ग्रेट बैट्समैन था। यहाँ आप कौन से बॉलर्स हैं? तो इसी डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है केविन पीटरसन ने और उन्होंने 22 नाम लिए हैं। वैसे तो उन्होंने भी ये माना है और मैं भी ये मानता हूँ कि ये लिस्ट इससे बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, लेकिन 22 उन्होंने नाम लिए और शुरुआत पाकिस्तानी ग्रेट से की है। जो नाम उन्होंने इस ट्वीट में लिखे हैं वो हैं वकार यूनिस, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक, कुंबले, श्रीनाथ, हरभजन, डोनाल्ड, पोलॉक, क्लूजनर, गॉफ, मेगरा, ली, वॉर्न, गिलेस्पी, बॉन्ड, विटोरी, क्रिस केन्स, वास, मुरली, कर्टली एम्ब्रोज और कॉटनी वॉश। ये नाम लेने के बाद उन्होंने कहा है कि ये तो हो गए 22 नाम, मुझे इस वक्त के मौजूदा दौर के आप 10 ऐसे बॉलर्स बता दें जो इन 22 से मुकाबला कर सकें। 2-3 दिन के बाद केविन पीटरसन ने दोबारा ट्वीट की और कहा कि मेरी ये ट्वीट 4-5 मिलियन पर पहुंची, लेकिन मैं अभी तक इंतज़ार कर रहा हूं कि कोई मुझे बताए कि वो जो 22 नाम मैंने दिए थे उनका मुकाबला आज के वक्त के 10 कौन से बॉलर्स कर सकते हैं। तो अगेन वही बात जो मैंने कही थी कि इस वक्त आपके पास कोई भी ऐसा बॉलर नहीं मिलता। ये ट्वीट का जो मकसद है ना, ये उन्होंने किया जब एक ही झटके में राहुल द्रविड़, जैक कैलिस और रिकी पॉन्टिंग के रिकॉर्ड को तोड़ के जो रूट दूसरे नंबर पर आ गए सिर्फ सचिन तेंदुलकर से पीछे, उस पे उन्होंने ये ट्वीट किया है, जिसका मतलब ये है कि यू कैन नेवर कंपेयर इट विद द ग्रेट्स ऑफ 20-25 ईयर्स अगो, कि वो जिस तरह से खेलते थे, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस थी, जैसे सचिन तेंदुलकर है, जैसे जैक कैलिस है, जैसे रिकी पॉन्टिंग है, जैसे संगकारा है, ऐसा खेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने टफ ऑपोजिशन के खिलाफ, टफ बॉलर्स के खिलाफ खेला। ऐसी बॉलिंग अटैक होती थी जो उड़ा के रख दे, वहां उन्होंने मुकाबला किया और इतनी कंसिस्टेंसी के साथ रन्स किए। आई थिंक ही इज राइट ऑन द मनी। आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द चैनल। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।